खलबली मार्केट में चल क्या रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा क्या कर दिया कि मार्केट्स दुनिया भर के गिर पड़े। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि अगर आप मुझ पर टैरिफ लगाओगे तो मैं भी आप पे टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे अगर आप टैरिफ लगाएंगे टू मेक द अमेरिकन ड्रीम कम ट्रू, है ना, टू मेक अमेरिका ड्रीम जो कि हुआ करता था पहले। अमेरिकन ड्रीम जिसे बोला करते थे 1970s में, जब लोग जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे अमेरिका, और उसको बोलते थे एन अमेरिकन ड्रीम। वो अमेरिकन ड्रीम धीरे धीरे 90 के दशक से ख़त्म होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने छोड़ दिया, और मैन्युफैक्चरिंग का बेस बन गया चाइना बन गई पूरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। इससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। ट्रम्प का कहना है कि आप अगर हम पे टैक्सेस लगाते हो 50% के, 52% के, तो हम भी आप पे उतना ही लगाएंगे और वो कम नहीं होगा। और थोड़ा कैलकुलेशन जो है यहाँ पर गड़बड़ सी दिखती है, क्योंकि डॉलर के पास है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये दुनिया के एक इंटरनेशनल करेंसी है। इंटरनेशनल करेंसी होने के कारण क्या होता है कि आप नेचुरली एक महंगी करेंसी हैं। तो फॉर एग्जांपल INR और USD का रिलेशन देखेंगे तो 80:1 है, मतलब 80 रुपए में एक आपको US डॉलर मिलेगा, ठीक। और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए कंट्रीज जो है टैरिफ लगाती हैं, ताकि उनका जो है एक तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स कम आए, नेचुरली नहीं चाहते, और उनका जो ये डिसबैलेंस है 80:1 वो उस रेंज में रहे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो टैरिफ रिलेटेड है। उनको डेफिसिट से कोई लेना देना नहीं। आप जब अमेरिका से ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसमें जो ट्रेड डेफिसिट है उसका उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। सो इट इज नॉट balancing the trade deficit. It is rather a reciprocal. It's a fight for tariff कि आप हमसे चार्ज कर रहे हो ज़्यादा तो हम चार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चूक है, थोड़ी सी गलती है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल करेंसी से फाइट कर ही नहीं सकते। इसका असर क्या होगा? बहुत सारी कंपनीज इंडिया से अमेरिका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं। कुछ कंपनीज 10% अपने रेवेन्यू का एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ 20%, कुछ करती हैं 30%। मुख्यतः कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती हैं। अब जब आप इन पर टैरिफ लगाएंगे तो ये चीज़ें वहाँ अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। अब आपने अगर 26% का टैरिफ लगा दिया तो 100 रुपये की चीज़ 126 रुपये से महंगी हो जाएगी। और आपको पता है डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम जो आपने इकोनॉमिक्स के क्लासेस में पढ़ा है, कि जब ये बैलेंस आउट होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्वियसली जब आपने प्राइसेस महंगी कर दी तो डिमांड विल टेक अ हिट, और उसका सीधा असर सप्लाई चेन पे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे होगा। ये एक दुखद घटना है। मार्केट्स इसको नहीं समझ पा रही हैं। मार्केट्स ऊपर गई 23,600 के आसपास, और इस पे पहले भी हमने चर्चा की थी कि मार्केट्स हैव अ वे ऑफ ट्रैपिंग पीपल। अगर 6 महीने से लगातार FIIs बेच रहे हैं तो इतना आसान नहीं है मार्केट का रिकवर होना। और आपने देखा 22,800 से लेके 23,600 की जर्नी, जो कि एक लंबी जर्नी रहती है, बट फिर अचानक से ये गिरता है। और पिछले 3 कंसेक्यूटिव सेशंस में 23,150 का ये नंबर जो है ढूंढ रहा है। कब हमें असली नंबर पता चलेगा? ये डैमेज हमें पता चलेगा क्या अप्रैल में पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मई में पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये जून के एंड में, यानी कि जब जून के क्वार्टरली रिजल्ट्स जुलाई में रिपोर्ट होंगे, तब आपको सही पता चलेगा कि इन एक्सपोर्टिंग कंपनीज, इंडियन कंपनीज की रेवेन्यू को डैमेज कितना है। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए। इस एनालिसिस पे हम वापस जुड़ेंगे, और भी हम आपके लिए इन डेप्थ एनालिसिस, कंट्री वाइज डैमेज क्या हो सकता है, इंडियन प्रोडक्ट्स पे डैमेज क्या हो सकता है, और इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर की यहाँ से काफ़ी सारी ऑटो एंसिलरीज जाती हैं, जैसे कि भारत फोर्ज एक मेजर मार्केट सप्लायर है ऑफ क्लास 8 ट्रक्स, जो आगे के फ्रंट जो चासी आती है, जो फ्रंट के गार्ड्स हैं ट्रक्स में, दोज आर ऑल सप्लाइड एंड दोज आर ऑल एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स विच आर कास्टिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, और बहुत महंगे, मतलब काफ़ी सारा रेवेन्यू भारत फोर्ज का बाहर से आता है। छोटा सा एग्जाम्पल था, इस पे हम और एलाबोरेट करेंगे इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।